नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ के खतरे से जूझ रही है। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर है और पानी अब सीधे दिल्ली की मुख्य सड़कों और कॉलोनियों में घुस चुका है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे डेली फ्लड लाइव अपडेट्स। कहां-कहां पानी घुसा, लोगों पर क्या असर पड़ा, सरकार क्या कर रही है और क्या हमें आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार भारी बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शहर की कई कॉलोनियां और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इस बाढ़ के कारण सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ा है। दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार और ऑटो टैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं। कई दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे सारा सामान बर्बाद हो गया और लोग खाली बैठे हैं। इस बाढ़ के कारण सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ा है। दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार और ऑटो टैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं। कई दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे सारा सामान बर्बाद हो गया और लोग खाली बैठे हैं। ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। जलमग्न बस स्टॉप, रुकी हुई मेट्रो और सड़कों पर फंसी गाड़ियां आम नजारा बन गई हैं। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। जलमग्न बस स्टॉप, रुकी हुई मेट्रो और सड़कों पर फंसी गाड़ियां आम नजारा बन गई हैं। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। जलमग्न बस स्टॉप, रुकी हुई मेट्रो और सड़कों पर फंसी गाड़ियां आम नजारा बन गई हैं। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी और जलभराव के कारण डेंगू, मलेरिया और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद पर भी असर पड़ा है। स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में कैद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी मुश्किल हो गई है। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रहना और दवाइयां मिलना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई बुजुर्ग पानी में चलते हुए या दवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद पर भी असर पड़ा है। स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में कैद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी मुश्किल हो गई है। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रहना और दवाइयां मिलना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई बुजुर्ग पानी में चलते हुए या दवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित परिवार अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित परिवार अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इसे और संवेदनशील बनाती है। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। दिल्ली की बाढ़ सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक समस्या का हिस्सा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में भी हाल ही में विनाशकारी बाढ़ आई है। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। दिल्ली की बाढ़ सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक समस्या का हिस्सा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में भी हाल ही में विनाशकारी बाढ़ आई है। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। सोशल मीडिया पर बाढ़ से जुड़े वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग दिल्ली की सड़कों पर नाव से ऑफिस जाते हुए दिख रहे हैं। कई मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन याद रखें, यह स्थिति बेहद गंभीर है और सभी को सतर्क रहना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी का स्तर असामान्य रूप से बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते मानसून पैटर्न ने दिल्ली और उत्तर भारत में बारिश की तीव्रता और अनियमितता को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ तो दिल्ली को हर साल ऐसी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और भविष्य के लिए चेतावनी जारी की गई है। समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये थी दिल्ली बाढ़ की विस्तृत रिपोर्ट। राजधानी का यह संकट सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और हम सब मिलकर इसे भविष्य में रोक पाएंगे? अगर आप दिल्ली में हैं तो कृपया सुरक्षित रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक